पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया। सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ स्टार प्रचारक डोर टू डोर कैंपेन में लगे हैं। बंगाल में इस बार भी टीएमसी की सरकार बनेगी या फिर सत्ता का परिवर्तन होगा, इस पर बातचीत की फिल्म एक्टर और टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से हमारे सहयोगी अमरदेव पासवान ने। चुनाव का माहौल है और हम हैं आसनसोल में और हमारे साथ है आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। और चुनावी माहौल में वो लगातार जो है जितने भी जो है उम्मीदवार टीएमसी के उनके जो है समर्थन में लगातार वो चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, किस तरह का क्या चल रहा है। सर, चुनाव का माहौल है और इसमें लगातार जो आपको देखा जा रहा है कि आप चुनाव में जो भी प्रत्याशी जो खड़े हैं टीएमसी के, सभी के लिए आप जाके वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? वो तो मेरा कर्तव्य है। मैं आज बहुत खुश हूं कि आसनसोल का सांसद हूं और बंगाल में ममता जी देश की सबसे लोकप्रिय कद्दावर, बहुत ही फोर्सफुल, बहुत ही तगड़ी, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, दमदार, जानदार नेता या नेत्री हैं। उनके मातहत या उनके साथ मिलकर उनके सिपाही के तौर पे या उनके सिपा सालार के तौर पे हूँ यहाँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने लोगों को जितना यथाशक्ति यथाभक्ति तृणमूल कांग्रेस की बढ़त में, उनकी जीत में योगदान दे सकूं, दूं, और यही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर, ये महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है प्रधानमंत्री ने एक जो है राष्ट्र को संबोधन किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जो भी टीएमसी के और या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि दलहित तेसित से अगर बड़ा हो जाए तो ऐसे में नारी शक्ति को उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। इस विषय में क्या कहेंगे? पूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे मित्र हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों वो जो एक बार खुद कई बार कह चुके हैं, जो वायरल भी हुआ है, उनकी एक कथा चलती है हमेशा, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये हर जगह दिखाया जाता है और आजकल बहुत लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अब यही बातें, मैं तो झूठ नहीं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन गलत कह रहे हैं, सरासर गलत कह रहे हैं, वो गलत नैरेटिव गढ़ रहे हैं। वो ये क्या मतलब है? महिला आरक्षण बिल तो आपके 2023 का वो तो पास हो चुका है, इंप्लीमेंट करना बाकी है, कर दो। सारे लोग उसके समर्थक हैं, रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन सबने मिलकर पास किया था। और ये 543 में से आपने जो कहा कि इतनी सीटें, 33% सीटें जानी चाहिए औरतों को, महिलाओं को, तो हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है। वो आपने पास नहीं किया, आप फंस गए डीलिमिटेशन के चक्कर में। आपने डीलिमिटेशन की ऐसी कोशिश की, षड्यंत्र रचने की, ऐसी साजिश की कि कुछ प्रदेश जहां से आपको ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, उन प्रदेशों का उससे भला हो जाए, और उसके बाद वो प्रदेश जहां दक्षिण भारत के जो अच्छे लोग हैं, इतना बढ़िया दक्षिण भारत का कंट्रीब्यूशन है देश के ग्रोथ में। दक्षिण भारत चाहे तमिलनाडु हो कि तेलुगु हो हमारे, कि केरल के लोग हैं, जिन्होंने देश विदेश में इतना नाम किया है, इतना काम किया, उसका पैसे से इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है भारत के। आप उन लोगों को चाहते हैं उनको थोड़ा नुकसान कर दें ताकि वहां से आपको सीटें नहीं आती हैं, कम आती हैं, बहुत ही कम आती हैं, तो आपने कोशिश की कि वहां से कम हो जाए। ये राज का पर्दाफाश हो गया और इसलिए तमाम सदन या तमाम विपक्ष जो है एकजुट होकर हमारी ममता जी के नेतृत्व में या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के नेतृत्व में राहुल अखिलेश यादव जैसा डैशिंग और डायनेमिक आदमी के साथ मिलकर उन्होंने फैसला किया कि चोलबे ना, ये नहीं होगा, और इसलिए नहीं हुआ। आज अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं लोग। आज जो भी कहते हैं ना कि मोदी, अभी बंगाल में बोल के गए मोदी की गारंटी है। अरे भाई, लोग पूछते हैं पहले का गारंटिया का भाई सरकार, पहले भी तो गारंटी दे रहे नहीं, 15-15 लाख रुपया देंगे, उस गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस गारंटी का क्या हुआ? आपको हर लोगों को, हर किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, उसका क्या? अभी गारंटी दी थी बिहार में
सब ने मिलकर गारंटी दी थी, माननीय गृह मंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री ने भी। क्या कहा था? 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। 6 महीने नहीं हुए, पैकअप कर दिया उनको, राज्यसभा के जरिए दिल्ली भेज दिया। ये क्या क्या कि साहब एक नैरेटिव गढ़ दिया कि साहब ये जो है वो जाना चाहते थे, राज्यसभा में नहीं थे। कभी सुना है कि डीजी पुलिस कह रहा हो कि हमने सारे पोस्ट किए हैं, हमने सिपाही का पद नहीं संभाला था आज तक, मैं सिपाही का पद संभालने जा रहा हूं? अरे भाई, 200 से ज्यादा की मेजोरिटी और आपको भेज दिया जा रहा है राज्यसभा। ये तो कहलवाया जाता आपसे कि सर ऐसा कहिए तो हम लोग सबके लिए अच्छा है, एक एग्जिट रूट बन जाएगा। हमारा आइडिया ये है, इरादे ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ये सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इन्हें कहते हैं, अंग्रेजी में कहेंगे क्रेडिबिलिटी। अब लोग विश्वास नहीं करें। इतनी बार आपने गारंटी दी और गलत गारंटी दी, झूठी दी, कि लोग विश्वास नहीं करते हैं, चाहे माननीय गृह मंत्री हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो। तो अब मैं कह रहा था कि इनके पास बहुत सारा सब कुछ है। इनके पास चाहे स्टालिन की बात करें, अपोजिशन की ममता जी की बात करें, लोग अपोजिशन में हैं, इनके पास क्या है? इनके पास रूलिंग पार्टी के पास, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास अगर प्रचार शक्ति है, एजेंसीज की शक्ति है, यानी ये सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इलेक्शन कमीशन हो, इनकी बड़ी शक्ति है, जिसका दुरुपयोग करते दिखे हैं आप हमेशा। आपके पास धन शक्ति बहुत है, प्रचार शक्ति बहुत है, लेकिन अपोजिशन के पास, चाहे स्टालिन हो कि केरला में हो कि विजय बाबू हो या हमारे ममता जी हो इन बंगाल में, इनके पास जनशक्ति है, जनशक्ति, पीपुल्स पावर। ये सब देख रहे हैं लोग, यहाँ पीपुल्स पावर, और पीपुल्स पावर के आगे इनकी तमाम शक्तियां विफल हो जाएंगी, पहले भी हुई हैं और अभी तो बिल्कुल इस एक्सपोजर के बाद, इस झालमुली कल्चर के बाद तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। और आप देख लीजिएगा 4 तारीख को, हालांकि महंगाई बढ़ेगी, दाम बढ़ेगा, रुके हुए हैं इलेक्शन के लिए बहुत बार मीठी मीठी बातें करके, लेकिन जो होगा वो तो अलग इशू है। लेकिन हाँ, इस बार सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। ममता जी बहुमत से जीतेंगी, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेकर सामने आएंगी। और हमारा अपोजिशन, जब मैंने तमिलनाडु का भी जिक्र किया और केरला का भी जिक्र किया, आप देखिएगा क्या रंग लाएंगे ये लोग, बेहतरीन रंग लाएंगे, बहुत बढ़िया होगा। कुल मिला के अगर कहा जाए तो सांसद का जो अनुभव है, उनका एक ही कहना है उस अनुभव का के जरिए कि बीजेपी चाहे जो भी कर ले, और पीएम मोदी के नेतृत्व हो, चाहे वो अमित शाह का नेतृत्व हो, कुछ भी हो, लेकिन जो बंगाल में अगर सरकार बनेगी तो वो टीएमसी की बनेगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनेगी। अमरदेव पासवान, आसनसोल, न्यूज़ 24।